सबसे पहला वेडिंग कार्ड ना मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला मैं मंडप पे नहीं आऊंगा बस। ये शादी होकर रहेगी। अगर तुम मंडप पे नहीं आओगे तो मैं मंडप तुम्हारे पास ले आऊंगी, लेकिन ये शादी होकर रहेगी। ओके। मिस्टर अर्जुन शर्मा, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। हाँ बोलो। व्हाट? तुम और ढूंढो और मैं यहाँ इधर ऑफिस में ढूंढता हूँ। माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। मैंने पूरा स्टोर रूम ढूंढ लिया है, मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तुम लोग ढूंढना चालू करो। मुझे पूरी इंफॉर्मेशन सबूत के साथ चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ओके? मैं तो माया के पापा से पूछने आई थी, पर ये तो खुद माया की इंफॉर्मेशन पता करने में लगे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? ये माया के पापा यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे? माया की पूरी इंफॉर्मेशन किसी न किसी कंप्यूटर में जरूर होगी। पुराने फोल्डर्स में कुछ तो मिल जाए। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर से वही अननोन सेंटर का मेल। तुम सही रास्ते जा रही हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल अपने सामने ही मिलेगी। एक बार फिर चेक करती हूँ। इस फोल्डर में कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। माया मेहरोत्रा मेडिकल बिल। ये बिल सिर्फ एक बिल मिला है, और बिल में भी सिर्फ डॉक्टर का नाम है। माया ऐसा क्या छुपा रही है? उसके बारे में हर एक चीज इतनी कॉन्फिडेंशियल क्यों है? डॉक्टर कदम, इस डॉक्टर कदम से तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तुमसे बचकर कोई बहुत 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 बड़ा वाला इडियट ही होगा जो जाना चाहेगा प्यार किया छोड़ने के लिए नहीं। ओके, पर शादी का सबसे पहला कार्ड
वो भगवान को देते हैं। ये भी आएंगे? ये तो हमेशा से मेरे साथ है। मेरी हर कमी को, हर गलती को इन्होंने छुपाया है। मैंने आज तक इनके बिना कोई कदम नहीं उठाया है। दुनिया जिस माया मेहरोत्रा को जानती है, उसका सच सिर्फ ये जानते हैं। सच क्या है डॉक्टर? माया यहाँ पर एडमिट हुई थी, पर कोई रिपोर्ट्स नहीं है इस मेडिकल बिल के साथ। व्हाट वाज द रीजन फॉर एडमिशन? आई नीड टू नो। मैं फैशन इन द सिटी की चीफ लीगल एडवाइजर हूँ। माया मेहरोत्रा ने अभी के अभी सारे शेयर्स मिस्टर अर्जुन शर्मा के नाम कर दिए हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये ट्रांसफर इलीगल हो सकता है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ये जो बिल है किस इलाज के लिए है? आई वांट टू नो। ये दवाई माया मेहरोत्रा लेती है। क्यों? माया जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखिए डॉक्टर, ये एक लीगल मामला है और इस कंपनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर माया जी को कोई प्रॉब्लम है, खास करके कोई मेंटल प्रॉब्लम, तो वो ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं हॉस्पिटल की अथॉरिटी से पूछ लूंगी। एंड ट्रस्ट मी, माया जी को ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप मुझे सच बता दीजिए। आपने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है। इस शादी में भी मेरा साथ देंगे ना? ये साथ हो ना हो, मैं हमेशा रहूंगा। मैंने कहा था ना कि जो मुझे चाहिए होता है ये कभी देते नहीं है, और जो देते हैं वो मुझे मंजूर नहीं होता। लेकिन अब जो मुझे चाहिए वो इन्होंने दे दिया है, और जो दिया है वो मुझे मंजूर है। कभी कुछ ऐसा मत होने दीजिएगा कि अर्जुन के दिल से मेरे लिए प्यार कम हो जाए। आज तक आप मुझे बचाते आए हैं, अब इस शादी में भी अपना हाथ मेरे सर पर ही रखिएगा। माया को डिप्रेशन है और ये बिल उन्हीं के इलाज के लिए है। एक्चुअली उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, अपनी रिस्ट काट ली थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खुद को या किसी दूसरे को कभी भी चोट पहुंचा सकती हैं। देख कर चला कर, वरना बहुत जोर से चोट लग जाएगी। अर्जुन, मैं एक मीटिंग खत्म करके आ रही हूँ। Yeah, sure. See you. Yeah, so I was telling you that I'll see you tomorrow.
क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बोलती क्यों बंद होगी तेरी? अर्जुन, वो माया माया तुझे सब कुछ सच नहीं बता रही है। हद होगी तेरी यार। तू ना माया के पीछे पड़ गई है। जब देखो माया माया। अब क्या प्रॉब्लम है तेरे को माया से है? मुझे माया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, ये देख, माया का स्कूल सस्पेंशन लेटर। माया को स्कूल से सस्पेंड किया गया था, लेकिन जब मैं स्कूल गई ना तो सॉरी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैम आप ये क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी नहीं पता कि माया मेहरोत्रा यहाँ पढ़ती थी? आप जिस साल की बात कर रही हैं उस साल के ज़्यादातर टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं और बाकियों ने खुद ही छोड़ दिया। और 8 साल पहले डिजिटाइजेशन की वजह से पूरा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। थैंक यू। मेरे पास ये कॉपी है, लेकिन स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं। क्योंकि डिजिटाइजेशन में सारे रिकॉर्ड्स खराब हो गए। डफर, क्या ये कन्वीनियंट नहीं है? जिस स्कूल से माया को सस्पेंड किया गया है उस स्कूल के पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और उस साल की सारी टीचर्स रिटायर हो चुकी है। कम ऑन यार अर्जुन, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तो क्या हो गया? सस्पेंड होना कौन सी बड़ी बात है? तू भी 2 बार हुई थी ना मेरी वजह से स्कूल में। तो तू क्या अपने शादी के बायोडाटा में लिखेगी, हेलो मैं स्कूल में 2 बार सस्पेंड हो चुकी हूँ? नहीं ना। मेकिंग अ इशू। एक सेकेंड, ये दवाई माया लेती है। तुझे पता है ये दवाई क्या है? क्या है? एंटी डिप्रेसिंग पिल। माँ आप जल्दी आइए, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे एक मेल आया था। और ये देख, माया ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि माया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो कभी भी अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचा सकती है। तूने कभी भी माया का हाथ नोटिस किया है? उसकी कलाई पे एक निशान है। शायद माया ने तुझसे बहुत सारी बातें छुपाई। मैं तुझे कल से सब कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे जब वो मेल आया ना तो उस मेल में लिखा था कि तेरी जान को खतरा है। और उस मेल को पढ़ने के बाद ही मैंने ये जॉब लेने का डिसीजन लिया। मुझे क्लूज पे क्लूज मिलते गए और सारे सबूत मेरे हाथ लग गए। अर्जुन, माया क्या? माया क्या? अर्जुन, माया, ये सब क्या है? ये सब क्या है माया? तुम्हें ये कहाँ से मिला? क्या ये सच है माया? क्या ये सब सच है? तुम ये मेरे बैग में ढूंढ रही थी?
मैं भी कितनी पागल हूं ना। तुम मुझे फंसाने के लिए सबूत ढूंढ रही थी और मैं तुम पर ही भरोसा कर बैठ गई। मुझे लगा कि तुम मेरे बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ढूंढ रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें वो हक दिया जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। सांझ तुम मुझसे ही पूछ लिया होता ना, तुमने ये सब करने की क्या जरूरत थी? ये सब जो सांझ ने कहा है सब सच है। हर बात सच है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सस्पेंशन लेटर, दवाइयाँ, सुसाइड अटेम्प्ट्स, ये सब सच है। सांझ प्लीज एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। प्लीज इस बात को यही खत्म कर दो सांझ, प्लीज। माया, अर्जुन माया को रोक, कहीं कुछ कर। माया, नहीं अर्जुन, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। वो काम तो आज सांझ नहीं कर दिया। मेरी जान को मुझसे दूर कर दिया। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? मेरे प्यार पे भरोसा नहीं था? दुनिया पे भरोसा नहीं था अर्जुन। दुनिया तो हर दिमागी प्रॉब्लम को पागलपन ही कहती है ना। नहीं माँ प्लीज। बस माया, माँ प्लीज। बहुत सच छुपा लिया, अब और नहीं। अगर अर्जुन को तुमसे प्यार है तो तुम्हारे हर सच से प्यार करना पड़ेगा। माँ प्लीज माँ। हाँ सांझ, माया स्कूल से सस्पेंड हुई थी जब अश्विन ने मेरा हाथ तोड़ दिया था। मेरा ख्याल रखने के लिए माया ने स्कूल जाना बंद कर दिया और लो अटेंडेंस के रीजन से माया को स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी माया के लिए स्कूल से बात करने वाला भी कोई नहीं था। मैं भी नहीं गई, डरती थी कि लोग सवाल पूछेंगे। पर जब अश्विन को पता चला तो वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल में प्रिंसिपल से बात करने के बजाय उसने सबके सामने माया को पीटना शुरू कर दिया। उसने इतना पीटा, 4 लोग लगे अश्विन को रोकने के लिए। वो जोर जोर से माया को पागल कहता रहा। सारे पेरेंट्स ने भी कंप्लेन कर दी और बच्चे माया को तंग करने लगे। बिना किसी गलती के माया को स्कूल से निकाल दिया गया। माँ प्लीज माँ, नहीं। आज मत रोको माया, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख से हैं। हमेशा मेरी माँ बन के मेरा ख्याल रखा है, अब मेरा माँ बनने का वक्त आ गया है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना? कहने दो। जहाँ इतना सहा है वहां थोड़ा और सही। तुम्हें मिली थी ना दवाई माया के बैग से, और वो मेडिकल पेपर्स? कुछ भी झूठ नहीं है सांझ। ना वो इंश्योरेंस के रिजेक्टेड पेपर्स, ना वो दवाई, और ना ही वो मेडिकल बिल।
सब सच है। आज तक माया ने सिर्फ मेरे लिए झूठ बोला क्योंकि मुझे डिप्रेशन था। अगर ये बात बाहर खुल के आ जाती तो अश्विन को सब लोग सच समझते और मुझे ही जिम्मेदार ठहराते इस टूटे हुए रिश्ते के लिए, जबकि मेरे डिप्रेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ अश्विन ही था। क्योंकि हर मेंटल बीमारी इस दुनिया के लिए पागलपन है ना? माँ को कोई पागल ना बोले, इसलिए माया ने अपने आप को डिप्रेशन का मरीज कहा कि मुझे दवाई मिलती रहे। और देखो ना, दुनिया ने मेरी बच्ची को पागल बना दिया। इसको मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं मिली। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और हॉस्पिटल के बिल माया के नाम पे बनवाए। तुम्हें भी सच नहीं बताया, सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। वो अपने प्यार को भी खोने के लिए तैयार थी। और उसकी कलाई पे जो निशान है, सिर्फ मुझे बचाते बचाते शीशा तोड़ दिया था उसने, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। माया ने हमेशा मुझे बचाया है और सजा हमेशा माया को मिली है। और आज फिर एक और सजा मिलने जा रही है।